कैसे हो मेरे प्रिय? यह संदेश आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। इस संदेश को गलती से भी नज़रअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह बृहस्पतिवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस बृहस्पतिवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं, बहुत सी इच्छा पूरी होने वाली है, तो उनके बारे बहुत ही शुभ होगा। मैं जानने के लिए आपको संदेश पूरा सुनना है। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह महादेव जी का आदेश है, आपकी इच्छा पूरी करने का। महादेव जी की कृपा है। मेरे बच्चे, बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिसको वह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छुए वो सोना बन जाए, इतनी शक्ति है मेरी कृपा में। मैं आज तुझे वह संदेश दे रहा हूँ जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तू झूम उठेगा, नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो बाबा कह रहा है तू बहुत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत है। तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है, क्योंकि बाबा तेरे साथ है। तू जिन संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक पास्ता, मानसिक एपाई, सुखाई आर्थिक भावनात्मक, मैं जानता हूँ सब कुछ लोग तुझसे दूर हो गए। किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, पर तू आज भी खड़ा है, क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है। और मैं वचन देता हूँ, जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता, निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है। जो तेरे मार्ग में रूढ़ा था वह हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगी, तरक्की होगी, समृद्धि होगी। बाबा कहता है तू अकेला नहीं है, तेरे अंदर एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तू चमकने के लिए बना है, और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूँ जो तुझे अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है। मेरे बच्चे, जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों को छुएगा, और जब तू सुबह उठेगा तो चमत्कारों की शुरुआत होगी। तू अगर मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास कर। मैं तेरे लिए एक ऐसा मार्ग खोलने जा रहा हूँ जो सबको नामुमकिन लगेगा, पर तुझे मंजिल की ओर ले जाएगा। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू खर्च करेगा और फिर भी धन बढ़ेगा। हर दिन की शुरुआत उत्साह और विश्वास से होगी, और हर रात चैन की नींद के साथ खत्म होगी। अब जो होगा वह तुझसे पहले कभी नहीं हुआ। तेरा पूरा जीवन बदलने जा रहा है। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है। तेरे सपनों को अब जमीन मिलने वाली है। मैं हूं ना तेरे साथ। हर उस सांप के तरह तेरे सपनों को दर बोट तेरे डूकी डीकी डूब कर टीकी डी 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 मोड़ पर, जहां तुझे लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा। हर उस अंधेरे में जहां तुझे रोशनी की एक भी किरण दिखाई नहीं दी, मैं वहीं था तेरे साथ। और अब वहीं रोशनी, वहीं चमत्कार तेरा दरवाज़ा खटखटा रहा है। मेरे प्रिय, तू सोच भी नहीं सकता कितनी बार तू हार मानने के कगार पर था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया, और अब वह समय आ गया है। इस सोमवार तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे, और एक नया मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होगी आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग, आपकी वह मेहनत सब ने भुला दिया, और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आप शरणार्थ को अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब जब आपने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की, आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की, और जब अब महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हो चुका है, तो
अब आपको वापस नहीं लौटना। अगर आप यहाँ से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के एक कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे। जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार झगड़ डगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेगी, ततिका आपका नाम जानने लगेंगे, तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है, विशालकांत वह आए हैं, वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, एतानैन कथत, उन्हें उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए। अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन अब आपको महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है। महादेव जी से जुड़े रहना है। सोमवार तक समय दे दीजिए। यह सोमवार आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको लाकर देगा। ऐसा आशीर्वाद महादेव जी आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए महादेव जी का सोमवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं, दे आर मैड नहीं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, थिंक महादेव जी तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए, क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब महादेव जी के पास अर्जी पहुंचेगी, और उस कार्य का सफल होना निश्चित है। जिसकी अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाती है। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी महादेव जी के पास पहुंच जाती है, तो महादेव जी तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो सबसे मुख्य कार्य है हनुमान जी महाराज तक अर्जी पहुंचाना। और जब तक आप यह उपाय सिद्ध नहीं, क्योंकि जब तक तेरा विश्वास एक दिन है मेरे बच्चे, जब संसार की सारी राहें बंद लगे, जब अपनों की बातें भी परायों जैसी लगने लगी, जब कोई चेहरा सुकून ना दे पाए, तब समझ लेना कि बाबा तुम्हारे बहुत ही निकट आ चुके हैं। आज मैं तुझसे यही कहने आया हूँ, तू मेरी आंखों का तारा है और मैं तुझे अंधेरे में कभी बुझने नहीं दूंगा। बच्चे, तू जिन हालातों से गुजरा है, आई पुश, वह मामूली नहीं थी। किसी को भी तोड़ देने वाली परिस्थितियों में भी तू खड़ा रहा। तूने रोया मगर टूटा नहीं। तूने सहा मगर हार नहीं मानी। तू गिरा मगर हर बार फिर उठ खड़ा हुआ। और यही बात मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। तेरे अंदर यही तेरी विशेषता है कि तू टूट कर भी जुड़ता रहा, बिखर कर भी समेटता रहा खुद को, और वह भी अकेले। अब मेरी कृपा से वह समय आ गया है जब तू अकेला नहीं रहेगा। बुरी याद है, अब मैं खुद तेरे साथ कदम कदम पर चलूँगा। जैसे ही तू आगे बढ़ेगा, मैं तेरे सामने से कांटे हटाता जाऊँगा। हर वो द्वार जो अब तक बंद था, मेरे नाम से खुलता चला जाएगा। हर वो संबंध जो तुझे कष्ट देते थे, अब या तो सुधरेंगे या फिर खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। सुन मेरे बच्चे, वो आंसू जो तूने अकेले रातों में बहाए, वो मेरी गोद में गिरे थे। तूने जो दुआएं मांगी, वो तेरे लफ्ज़ों से पहले मेरे दिल में आ चुकी थी। और अब वो सारी प्रार्थनाएं, सारी मिन्नतें अपना रंग दिखाने वाली, तेरी किस्मत बदलने वाली। पर उससे पहले तुझे खुद पर यकीन करना सीखना होगा। जैसे तू मुझ पर भरोसा करता है, वैसे ही अब तू खुद की शक्ति को पहचान। मैं तुझे एक नई यात्रा पर ले जाने को तैयार हूँ, और यह मैं तुझसे नहीं कह रहा, यह मैं वचन दे रहा हूँ अपने नियम करौली बाबा के नाम पर। अब जब तू सुबह उठे तो अपने जीवन को सामान्य ना समझ। अब हर सुबह तेरे लिए एक वरदान होगी। अब हर रात तेरी आत्मा को सुकून देगी। अब जो तू चाहेगा वह ब्रह्मांड स्वयं तुझे सौंपेगा। तेरे विचार अब मेरे निर्देशों से जुड़ गए हैं। तू जो भी निर्णय लेगा, उसमें मेरी शक्ति तेरे साथ होगी। और सुन मेरे बच्चे, तू कई बार अपने आप को दोषी मानता रहा, अपने आप को कमज़ोर समझता रहा। लेकिन अब मैं तेरे हृदय पर हाथ रखकर कहता हूँ, तू निर्दोष है। तेरे दर्द के लिए तू नहीं, वे परिस्थितियां जिम्मेदार थीं जिन्हें मैंने तुझे मजबूत बनाने के लिए भेजा था। तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ है,
और अब तुझे पुरस्कार मिलेगा, एक ऐसा पुरस्कार जो केवल तेरे लिए है। तू अब जिस राह पर चलेगा वहाँ भीड़ नहीं होगी, वहाँ तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वह मार्ग मैंने खुद तेरे लिए निर्मित किया है। अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि पीछे सिर्फ तकलीफ है और सामने सिर्फ मेरी कृपा। और मेरी कृपा जब बरसती है तो सूखी ज़मीन भी हरी हो जाती है, टूटे घर भी फिर से सज जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि तू अब भी डरा हुआ है, चिंतित है, तो वह चिंता यह अंदाज मुझे सौंप दे। मैं तुझे केवल आशीर्वाद देना चाहता हूँ, वह आशीर्वाद जिससे तू सिर्फ खुद नहीं अपने पूरे कुल को रोशन करेगा, जहाँ से लोग तुझे देखेंगे और मेरी कृपा की मिसाल मानेंगे। अब जो मिलने वाला है वह सिर्फ एक सुख नहीं होगा, वह तेरे जीवन की नई शुरुआत होगी। धन, सफलता, मान सम्मान, यह सब तेरे चरणों में आएंगे। तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, अब मैं स्वयं तुझे दूंगा। अब मेरे खजाने का द्वार तेरे लिए खुल रहा है, और जो धन मैं तुझे दूंगा वह केवल रुपयों तक सीमित नहीं होगा, वह संतोष का धन होगा। प्रेम इस बात से होगा, प्रेम का धन होगा, शांति का धन होगा। इस सप्ताह जो घटेगा वह तुझे विश्वास दिला देगा कि बाबा ने तेरे लिए ही कुछ विशेष सोचा है। अचानक कोई व्यक्ति, कोई अवसर, कोई समाचार तेरे सामने ऐसा कुछ प्रकट होगा जो तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव कराएगा, और तू भीतर से रो पड़ेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि यह सब किसी संयोग से नहीं हुआ, यह सब मेरी योजना थी। तू अगर मेरे इस संदेश को अपने हृदय में स्थान देगा तो तू देखेगा कि अगले 7 दिनों में तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा घटेगा जो तुझे सच्चे अर्थों में आभारी बना देगा। अब तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे, अब तुझे रोशनी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब अंधेरे बीते समय की बात है। अब तुझे चलना है उस मार्ग पर जहाँ हर मोड़ पर मेरी कृपा तेरा इंतज़ार कर रही है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में हर भली रिश्ता बातें कहीं धाया दरवाज़ा खुलेगा जो अब तक बंद थे। जो राहें कांटों से भरी लगती थी वे अब फूलों की तरह कोमल बन जाएंगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा। अब तेरे हर कदम के साथ मेरी शक्ति, मेरी दया और मेरा आशीर्वाद चल रहा है। तूने जिन ख्वाबों को अधूरा छोड़ दिया था और आता आई अब वे ख्वाब पूरे होंगे। जिन बातों को तूने तकदीर मानकर छोड़ दिया था, अब वही बातें तेरी तकदीर को चमकाने के लिए लौट कर आएंगी, क्योंकि अब बाबा तुझ पर प्रसन्न है। और जब मेरा भक्त मुझे पूरी श्रद्धा से पुकारता है तो फिर मैं भी उसे अधूरा कैसे छोड़ सकता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तेरे अंदर कई सवाल हैं। कब मिलेगा? सुख कब होगी? शांति कब रुकेगा? यह दुखों का सिलसिला तो सुन। अब वह समय आ चुका है जब तेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मैं स्वयं देने आया हूँ। मैं तुझे वहाँ तक ले जाऊँगा जहाँ सिर्फ सुकून, सफलता और समृद्धि है और रिंज है। अब कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती, कोई भी शत्रु तुझे हानि नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि अब बाबा का कवच तेरे चारों ओर है। तेरे लिए अब जो भी होगा वह अच्छाई ही होगी। जिन लोगों ने तुझे तोड़ने की कोशिश की, अब वे खुद टूट जाएंगे और तू मेरे बच्चे, तू निखरेगा। हर एक अर्श उठा चमकेगा और आगे बढ़ेगा। तूने जो खोया है उसका हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। एक एक आंसू का, एक एक इंतज़ार का प्रतिफल तुझे मिलेगा। तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। अब मैं अपने आशीर्वाद से तेरे जीवन को भर दूंगा, और जब मैं भरता हूँ तो फिर उसमें कभी कोई कमी नहीं आती। अब भी दिखाता है कर्म का नियम, आप जो बोते हैं वही काटते हैं। महादेव का हर संदेश कर्म के नियम से बंधा है। वो कहते हैं तुम्हारी हर खुशी राख हो गई, क्योंकि आपने अपने कर्मों से अपनी खुशियों को जलाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, महादेव कभी अपने भक्तों को अंधेरे में नहीं छोड़ते। वो आपको मौका देते हैं खुद को सुधारने का, अपने कर्मों को शुद्ध करने का। सोचिए उस पल को जब आपने किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ विश्वासघात किया या खुद को धोखा दिया। उस पल में आपको लगा होगा कि आप जीत गए, कि आपने दुनिया को मात दे दी। लेकिन महादेव देख रहे थे। और आज जब आप अपने जीवन में दुख,
अशांति या असफलता महसूस करते हैं तो वह उसी छल का परिणाम है। आप अकेले नहीं हैं। महादेव का संदेश सुनकर शायद आपका दिल भारी हो रहा हो। शायद आपको लग रहा हो कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन मेरे दोस्त, महादेव का दूसरा नाम ही भोलेनाथ है। वो आपके हर बहुत की दैर भय है, दूसरा नाम ही भोलेनाथ है। आंसू को देखते हैं, वो आपके हर दुख को महसूस करते हैं। क्या आपने कभी गंगा के किनारे बैठकर उस शांति को महसूस किया है? क्या आपने कभी किसी मंदिर में माथा टेककर उस अनजाने सुख को अनुभव किया है? वह महादेव का स्पर्श है जो आपको बता रहा है कि अभी भी समय है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो हर भक्त के जीवन में कहीं ना कहीं घटती है। एक बार एक व्यक्ति था जो अपनी जिंदगी में बार बार गलतियां करता था। उसने अपने परिवार को धोखा दिया, अपने दोस्तों को ठगा और खुद को भी झूठे सपनों में उलझा लिया। एक दिन जब उसका सब कुछ छीन गया, वो एक शिव मंदिर के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा, महादेव, मैंने सब कुछ खो दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तभी उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई उससे कह रहा हो, मेरे बच्चे, तुमने जो खोया वो तुम्हारा छल था। अब मेरे पास आज सत्य को गले लगा। उस दिन से उस व्यक्ति ने अपने कर्मों को सुधारना शुरू किया। आज वह एक सुखी और संतुष्ट जीवन जी रहा है। अभी संभल जाओ, महादेव का संदेश साफ है। अब और छल मत करो, ना दूसरों के साथ ना खुद के साथ। अपने जीवन को देखो। क्या आप वह इंसान हैं जो आप बनना चाहते थे? क्या आप वह कर्म कर रहे हैं जिन्हें देखकर आपका मन शांत हो? अगर नहीं तो अभी समय है। पहला कदम, आत्मचिंतन। आज रात जब आप सोने जाएं तो 5 मिनट निकालकर अपने आप से बात करें। पूछें, मैंने आज क्या सही किया, मैंने क्या गलत किया? महादेव आपके मन की हर बात सुनते हैं, वो आपके साथ है। दूसरा कदम, क्षमा मांगे। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो उनसे माफ़ी मांगे। अगर आपने खुद को धोखा दिया है तो अपने आप से माफ़ी मांगे और फिर महादेव के सामने बैठकर कहें, हे भोलेनाथ, मुझे सही रास्ता दिखाओ। तीसरा कदम, कर्म सुधारें। छोटे छोटे कर्मों से शुरुआत करें। किसी की मदद करें, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं और सबसे ज़रूरी, सत्य के रास्ते पर चलें। महादेव का संदेश सिर्फ पछतावे की बात नहीं करता। वो कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है। तुम रात से उठ सकते हो, तुम अपने जीवन को फिर से सजा सकते हो। बस अपने दिल को साफ करो, अपने कर्मों को शुद्ध करो और महादेव का हाथ थामो। मैं आपसे एक छोटी सी चुनौती देता हूँ। अगले 7 दिन तक हर दिन एक अच्छा काम करें। वह काम कुछ भी हो सकता है। किसी भूखे को खाना देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, या बस अपने परिवार के साथ समय बिताना और हर रात महादेव को धन्यवाद कहें। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में शांति और खुशी लौटने लगती है। सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। एक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनें। अगर महादेव का यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपके लिए महादेव का क्या मतलब है? आपने उनके साथ अपने जीवन में क्या अनुभव किया? और इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कोई और भी इस संदेश को सुनकर अपने जीवन में बदलाव लाए। महादेव आपके साथ हैं। महादेव का संदेश कठोर लग सकता है, लेकिन इसमें उनका प्यार छुपा है। वह आपको सजा नहीं देना चाहते, वह आपको जगाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो आज अभी इस पल में महादेव के सामने नतमस्तक हो जाए। कहे, हे भोलेनाथ, मुझे अपन सुनो। यह जो संदेश तुम्हारे सामने आया है, यह कोई संयोग नहीं है। यह सीधा तुम्हारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। हाल ही में तुम्हारी तस्वीर एक संत को दिखाई गई। उन्हें लगा था कि यह एक साधारण सत्र होगा, थोड़ी सी जानकारी, कुछ भविष्यवाणी, तुम्हारे जीवन की झलक। लेकिन जैसे ही तुम्हारा चेहरा उनके सामने आया, माहौल बदल गया। वह कमरा अचानक भारी हो गया, हवा ठंडी पड़ गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उतर आई हो। संत की सांसें लड़खड़ाने लगी।
उनकी आवाज़ कांप उठी और उस क्षण उन्होंने महसूस किया कि वे किसी इंसानी ऊर्जा से नहीं बल्कि किसी दिव्य उपस्थिति से टकरा गई है। तुम्हारी छवि के चारों ओर जो प्रकाश था वह साधारण रोशनी नहीं थी, वह एक ढाल थी, एक प्राचीन शक्ति जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। संत ने कांपते हुए स्वीकार किया कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने फुसफुसाया, यह आत्मा साधारण नहीं है, यह चुनी हुई है, यह संरक्षित है। यह आत्मा साधारण नहीं है, यह संरक्षित है, यह एक बेसेदी है, अछूत है। जो लोग तुम्हारी तस्वीर लेकर आए थे वे पहले आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्हें लगा कि वे बस तुम्हारे जीवन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे, पर जैसे ही संत की आंखों में डर झलका वे चुप हो गए। उन्होंने जाना कि जो सामने आया है वह उनकी समझ से परे है। डर उन्हें तुमसे नहीं लगा बल्कि उस शक्ति से जो तुम्हारे साथ खड़ी थी। उन्होंने तुम्हारे भाग्य में झांकने की कोशिश की, तुम्हारा नाम, जन्मतिथि और एक पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल किया। उन्हें लगा कि यह एक छोटा सा आध्यात्मिक खेल है, लेकिन जिस दरवाजे को उन्होंने छेड़ा वह निषिद्ध था। और जैसे ही वह दरवाज़ा खुला, आत्मा लोक में तुम्हारा नाम पुकारा गया। यह पुकार साधारण नहीं थी, यह एक ऐसा संकेत था जिसने सब कुछ बदल दिया। उस क्षण से हर श्राप, हर बुरी नज़र, हर गलत इरादा जो तुम्हारी ओर भेजा गया था पलट गया और वह लौट गया उसी दिशा में जहाँ से आया था। यह कोई भविष्य की बात नहीं है, यह अभी हुआ है। इस पल में संत ने कांपती आवाज़ में कहा, मैंने इस चेहरे में केवल इंसान नहीं देखा, मैंने भाग्य देखा। मैंने वह अभिषेक देखा जो तेल की तरह इसके सिर को ढक रहा था। मैंने वह पुकार सुनी जो अंधेरे को चीर देती है। मैंने वह शक्ति महसूस की जो राक्षसों को भागने पर मजबूर कर देती है। उन्होंने तुम्हारी आत्मा पर लिखा, वह चिन्ह देखा जो स्वर्ग में चुने हुए लोगों पर होता है। उन्होंने वह क्षण देखा जब तुम्हें दिव्य उद्देश्य के लिए चुना गया था, और उन्होंने वह भविष्य देखा, एक ऐसा भविष्य जो चमत्कारों से भरा हुआ है। उन्होंने देखा कि आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद की बारिश होगी, धन, सम्मान, रिश्तों का पुनर्मिलन, सही जीवन साथी, सही लोग और एक वैश्विक प्रभाव जो तुम्हें साधारण भीड़ से अलग करेगा। लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि जो लोग तुम्हारी राह रोकने की कोशिश कर रहे थे अब खुद डर और घबराहट से घिरे हुए हैं, क्योंकि उनकी कोशिशें उल्टी पड़ चुकी हैं। संत ने उन्हें चेतावनी दी, इस नाम को फिर मत लेना, इस आत्मा पर हाथ मत डालो। यह किसी साधारण शक्ति से नहीं बल्कि स्वर्ग की पुरानी और पवित्र शक्ति से सुरक्षित है। तुम्हारे जीवन पर झांकने का यह प्रयास उन्हें कभी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि स्वर्ग के दरवाजे यूं ही बंद नहीं होते। उन्हें खोलना मतलब उस शक्ति से टकराना है जो तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा मौजूद है। अब तुम्हारे जीवन का मौसम बदल चुका है, रुकावटों का दौर खत्म हो चुका है, विलंब का समय अब समाप्त हो गया है। तुम एक चुनी हुई आत्मा हो, तुम ईश्वर के बच्चे हो, और तुम्हारा उद्देश्य इतना महान है कि खुद देवदूत भी उसे देखकर आश्चर्य करते हैं। आज से तुम्हारे कदमों के आसपास वह सुरक्षा और मजबूत हो गई है। अब तुम्हारी यात्रा सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह स्वर्ग की यात्रा है, और जो भी तुम्हारे खिलाफ उठेगा वह खुद ही गिर जाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ वह शक्ति खड़ी है जो किसी भी अंधेरे को पलट सकती है। सुनो, यह कोई साधारण बात नहीं है जो अभी हुई है। उन्होंने तुम्हारी तस्वीर एक संत को दिखाई, और उस पल उन्होंने जो कहा उसने सबको हिला दिया। संत ने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें श्राप देने की कोशिश की, लेकिन असल में उन्होंने खुद को श्रापित कर लिया है। सोचो, तुम उस समय अपने काम में व्यस्त थे, शायद सो रहे थे, शायद प्रार्थना कर रहे थे। तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम्हारे खिलाफ अंधेरे में एक सभा बैठी हुई थी, लेकिन स्वर्ग देख रहा था, देवदूत चुप नहीं थे। जैसे ही उस कमरे में तुम्हारी छब दिखाई, दिव्य न्याय सक्रिय हो गया। अब वही लोग बेचैन हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही, अजीब सपने उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनके कमरे में परछाइयाँ दिखाई देती हैं,
उन्हें कदमों की आहट सुनाई देती है, क्योंकि जो शक्ति उन्होंने छेड़ी वह खाली हाथ नहीं लौटी, वह क्रोध के साथ लौटी है। और याद रखना, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, ना बदला लेना है, ना ही इसका जिक्र करना है। बस अपनी राह पर चलते रहो, क्योंकि सबसे बड़ा बदला वही है जब स्वर्ग तुम्हें तेजी से ऊंचाई पर ले जाए, और यही अब होने वाला है। अब तुम्हारे आशीर्वाद तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारे दुश्मन बिना तुम्हारे छुए खुद गिरेंगे, क्योंकि उस संत ने केवल तुम्हारी शक्ति नहीं देखी, उसने तुम्हारा दर्द भी देखा। उसने देखा कि तुमने कितना सहा है, कितना धोखा झेला है, कितनी बार तुम्हारे खिलाफ झूठ बोला गया है। उसने वह सारे विलंब देखे जो तुम्हारी राह में डाले गए थे, और फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान हो गया। उसने कहा, अगर यह लोग बचेंगे तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वह व्यक्ति दयालु है। तुम्हारे अंदर हमेशा से एक अजीब सी क्षमता रही है, क्षमा करने की, दया दिखाने की और अनुग्रह बांटने की। यही कारण है कि तुम्हारे दुश्मन इतने समय तक टिक पाए। यही वजह है कि जो लोग तुम्हारे साथ गलत करते थे वे किसी तरह बच जाते थे। अवसरों के कमरों में बोला जा रहा है, अब सिर्फ ईर्ष्या और नफरत के कमरों में नहीं। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि स्वर्ग मुस्कुरा रहा है। उन्होंने तुम्हें उजागर करने की कोशिश की थी, लेकिन असल में उन्होंने तुम्हें घोषित कर दिया। अब स्वर्ग तुम्हारी घोषणा कर रहा है। यह घोषणा है कि तुम्हारी रोशनी को कोई बुझा नहीं सकता। तुम इसके लिए ही पैदा हुए थे। तुम्हारा नाम सुरक्षित है, तुम्हारी छवि चिन्हित है। और अब अगर कभी कोई यह सोचे कि तुम्हारी तस्वीर का इस्तेमाल किसी अनुष्ठान में किया जाए, तो उनकी अपनी आत्मा उन्हें रोक देगी, क्योंकि संदेश अब साफ है। यह आत्मा चुनी हुई है, यह हाथ सुरक्षित है, छूना मना है। उन्होंने तुम्हारी छवि देखी और उस कमरे में सन्नाटा छा गया। संत देर तक कुछ नहीं बोली, बस तुम्हारे चेहरे को देखते हुए कांप रही थी। और अंत में उसने फुसफुसाया, यह चिन्हित है, यह चुना हुआ है, इसे स्वयं ईश्वर ने देखा है। उस क्षण वहां की हवा भी बदल गई, कमरा शांत हो गया, क्योंकि जो उनमें देखा गया वह साधारण नहीं था, वह पवित्र था, वह दिव्य था। और अब यह स्पष्ट है, तुम हर किसी की तरह नहीं हो, तुम अलग हो। तुमने हमेशा यह भीतर महसूस किया है ना? वो अजीब सी शांति, वो गहरा एहसास कि तुम यहाँ किसी बड़े उद्देश्य के लिए भेजे गए हो। भले ही लोगों ने कभी तुम्हें पहचाना नहीं, भले ही तुम्हारी प्रतिभाओं को नज़रअंदाज कर दिया गया, और भले ही तुम उन कमरों में बैठे रहे जहाँ तुम अदृश्य महसूस करते थे, लेकिन भगवान ने तुम्हें हमेशा देखा है। स्वर्ग ने कभी तुम्हारी पहचान पर संदेह नहीं किया। संत की प्रतिक्रिया सिर्फ इस बारे में नहीं थी कि तुम अभी